हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। धीरे धीरे करते करते आज हम ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 11 पे आ गए हैं। और आज के सेशन में हमने जिस ईडियम को चूज किया है वो ईडियम है राइटिंग ऑन द वॉल। क्या आप जानते हैं इस ईडियम का क्या मीनिंग है? राइटिंग ऑन द वॉल का अभी आपको पता चल जाएगा। ये कुछ इमेजेस हैं, दीवार पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। इस इमेज को देखिए। बेसिकली इस ईडियम को ओरिजिन इसी इमेज में है। ये जो ईडियम है राइटिंग ऑन द वॉल, ये बाइबल से आया हुआ है। बाइबल में एक स्टोरी में दीवार पे कुछ कोडेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जिसे एक काबिल व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसे डिकोड कर ले जाता है और जान जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से उसमें लिखा होता है कि राजा की मौत हो जानी है और उसके साम्राज्य का अंत हो जाना है। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मीनिंग है एक मैसेज जो कि फ्यूचर में क्या होगा, या यूं कहिए कि नियर फ्यूचर में क्या होगा, उसकी तरफ इशारा है। उसमें साफ इशारा है और वो इशारा संभवतः नकारात्मक ही है, क्योंकि ईडियम के ओरिजिन में दीवार पे जो लिखा हुआ था, यानी कि राइटिंग ऑन द वॉल में यही लिखा था कि राजा मर जाएगा और उसके किंगडम का एंड हो जाएगा। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मीनिंग क्या हुआ? अ क्लियर मैसेज of what is going to happen in the near future, and स्पेशली ये जो मैसेज है कुछ अनप्लीजेंट होगा, कुछ अनफॉर्चुनेट होगा, डिजास्टर टाइप का होगा। ये भी कुछ इमेजेस हैं, एक मूवी की है ये। और ये तो कितनी कॉमन इमेज है, हिंदुस्तान में हर जगह ये इमेज दिखी जाती, फिर भी लोग इसकी कद्र नहीं करते, उल्टा इसकी ज़्यादा कद्र करते हैं और जो इसमें लिखा हुआ है इसकी जगह वो करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। चलिए, अब आप इसे याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का एक बड़ा ही साफ सुथरा तरीका है कि दीवार पे अगर बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ है तो आसानी से समझ में आ रहा ना कि मैसेज क्या है। तो द मैसेज इज वेरी क्लियर, इसी को कहेंगे राइटिंग ऑन द वॉल। बाकी थोड़ी सी चीज इसमें ऐड कर लीजिए कि जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसमें जो मैसेज है क्लियर होने के साथ साथ कुछ अनफॉर्चुनेट भी है। पढ़िए। Apparent or evident signs of what is going to happen in the imminent future, especially unfortunate or unpleasant. You should switch your job at the earliest. At the earliest का मतलब होता है शीघ्र, अतिशीघ्र। जॉब को स्विच करने का मतलब है जॉब को बदल देना। आपको जल्द से जल्द अपनी जॉब को स्विच करना चाहिए। Why? Because writing on the wall says that this company will not last for more than a year now. कि ये कंपनी 1 साल से ज्यादा नहीं टिकने वाली है, तो नौकरी छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, वरना तुम भी सड़क पे आ जाओगे। डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स, राइटिंग ऑन द वॉल्स को मैं एक हाल फिलहाल की घटना से रिलेट करके बता सकता हूँ। रवीश कुमार ने अभी अभी जो है एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा ही होगा। जब से अडानी जी ने उसे टेक ओवर किया है तो ये तय था कि रवीश जी जो हैं एनडीटीवी को बाय बाय बोल देंगे, या उन्हें बोला जाएगा कि वो हट जाए। राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर दैट रवीश विल हैव टू लीव एनडीटीवी आइदर बाय चॉइस और बाय कंपल्शन। तो ये था क्या? राइटिंग ऑन द वॉल। Despite repeated appeals, he continued with his addiction to smoking. उसने बार बार कहने के बावजूद भी नशा करना जारी ही रखा और आज आलम यह है that his life shall end very soon, कि जीवन बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है उनका। तो ये है राइटिंग ऑन द वॉल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगले सेशन में आप कौन सा ईडियम चाहते हैं मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।